चैप्टर 7 जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी बॉडी को फोर्स लगाएं और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहते हैं बॉडी में क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है, अगर फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ना हो तो आप क्या बोलोगे, वर्क नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल, आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन उसमें फासला प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मतलब दीवार को जितना भी फोर्स लगा दो वर्क जीरो होगा। आप क्लास लेने आ रहे हो और पिछले 1 घंटे से अगर एक जगह मौजूद हो तो फिजिक्स के हिसाब से आपने कोई वर्क नहीं किया है, लेकिन अगर आप घर से यहाँ तक पहुँचे हो तो फासला तय हुआ है, मतलब वर्क हुआ है। तो फिजिक्स में फासला तय करना क्या होता है, वर्क करना होता है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल के लिए हमने ड्रॉ किया है कि एक ब्लॉक है जिसको हम फोर्स लगा रहे हैं F और एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, और बॉडी आगे जा रही है, फासला आगे तय हो रहा है। तो क्योंकि फोर्स का एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट में, Fx में और Fy में। अब वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये बताओ कि किस फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, फासला तय हो रहा है, वो आप कहोगे बॉडी आगे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है उसको देखते हुए हमने अंदाजा लगा लिया कि वो फोर्स जो है जिसको फासला तय करवा रही है कौन सी है, Fx। इसलिए आपने क्या लिख दिया, Fx। Fy की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हो रहा है क्योंकि Fy जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, जो कि रिएक्शन ऑफ सरफेस से बैलेंस हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ Fx जिसकी वजह से फासला तय हो रहा है। तो इसलिए वर्क के मामले में हम लोग क्या रखेंगे, फोर्स कौन से रखेंगे, Fx रखेंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट S वैसे आ गया, आपको पता है क्योंकि F का x एक्सिस से एंगल बन रहा है इसलिए Fx क्या हो गया, F cos थीटा। ठीक है, और S वैसे आ गया तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, Fs cos थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपको सवाल में गिवन है, वही फोर्स गिवन है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है लेट्स सपोज 5 मीटर और एंगल भी गिवन है 30 डिग्री लेट्स सपोज, तो वर्क निकालना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म का फॉर्मूला होगा वो ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आपको पता है AB cos थीटा क्या होता है, A डॉट B होता है, तो F डॉट Fs cos थीटा क्या हो गया, F डॉट S। तो मतलब वर्क का एक और फॉर्मूला या एक और डेफिनेशन आपके पास बन गई है कि वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है जब भी दो वेक्टर के दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर पता चल गया कि वर्क की नेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट निकालनी है हम लोगों को, तो वर्क की यूनिट निकालनी है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। तो हमने न्यूटन मीटर का क्या लिख दिया, जूल लिख दिया, तो वर्क की यूनिट क्या बन गई, जूल। ठीक है, अब हमें वर्क की टाइप्स को पढ़ना है, जो कि पहला है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो ये बात याद रखो आप, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट ना होगा तो आप बोलोगे वो वर्क कौन सा है, पॉजिटिव वर्क। एग्जांपल, आप एक जो व्हील बैरो है उसको धक्का दे रहे हो या एक रेडी को धक्का लगा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तय होगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आप क्या बोलोगे, वर्क कौन सा है, नेगेटिव वर्क। अच्छा, आपको पता है जब भी बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जब भी बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट तय हो, डिस्प्लेसमेंट कम तय होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कम तय होता है, तो उस वर्क का नाम क्या रखेंगे, नेगेटिव वर्क कहेंगे। ठीक है, जीरो वर्क क्या होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में 90 का एंगल बनेगा तो आप क्या बोलोगे, जीरो वर्क। जैसे एग्जांपल, आप जो है वो कुछ ब्लॉक्स को अपने सर के ऊपर कैरी कर रहे हो, ब्लॉक को सर पर रखकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो ब्लॉक की पोजीशन वही है, पहले भी सर पे था और अभी भी सर पे है, तो ब्लॉक ने कोई वर्क नहीं किया है क्योंकि ब्लॉक की पोजीशन पहले जितनी थी बाद में भी उतनी है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल होगा तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसको इस तरह से समझ सकते हो, जब आप छोटे थे तो आप लोगों के पास एक गाड़ी थी जिसको आप ऐसे पीछे धक्का देते थे और गाड़ी कहाँ है, आगे। तो वहाँ पे फोर्स कहाँ लगाना है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, तो उस फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखोगे तो आप ये बोलोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क हमने आज कंप्लीट कर लिया।